हाय स्टूडेंट्स, दिस इज सतीश। सो फिर आज हम एक नया सेशन लेकर आए हैं आपके लिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पार्ट 6 रैंक बूस्टर सीरीज में। ओके, अभी तक हमने कुछ सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं और सारे के सारे हम जो सेशंस ला रहे हैं वो पूरा क्लैट बेस्ड हैं, राइट। और ये भी क्लैट पर बेस्ड है पूरा सेशंस। और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस ले रखे हैं, आपको मजा आने वाला है। गई जो एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, सेम वही पैटर्न लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट नंबर 1 हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द बार ग्राफ शोज द मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट गिवन ऑन डिफरेंट आइटम्स। क्या है बार ग्राफ? क्या बता रहा है? मार्क प्राइस बता रहा है और डिस्काउंट ऑन डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग आइटम्स पर डिस्काउंट बता रहा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोलता है। कि सर लैपटॉप दे रखा है, फ्रिज दे रखा है, एसी है, कूलर है एंड हीटर है। ये सब कुछ यहाँ पर गिवन है आपके लिए। अब आप यहां पर देखिए कि लैपटॉप की हम अगर बात कर लेते हैं गाइस, लैपटॉप की बात करते हैं तो लैपटॉप में क्या है? रेड कलर का पेन ले लेना चाहिए, आप लोग को ज्यादा पसंद है, ठीक है, क्योंकि आप खतरों के खिलाड़ी हो। रेड कलर क्या क्या संकेत देता है? क्या सिंबल है? खतरों का खिलाड़ी, है ना। और आप लोग ऑलरेडी खतरों के खिलाड़ी हो, तो खतरों से खेलना आपकी पहचान है। तो आइए आपकी पहचान को कोई एक नाम देते हैं, अपन नया नाम देते हैं। तो यहाँ पर लैपटॉप की बात की जा रही है, वो बोला परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस। जो ब्लू कलर से इसका मतलब समझना, परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस है अबव कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है वो मार्क प्राइस। कहने का मतलब ये है, मान लो मान लो आपने कोई आर्टिकल परचेस किया 500, एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना। आपने कोई आर्टिकल 500 रुपीज का परचेस किया, तो आपने क्या बोला? सर इस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज है, राइट। और आप कोई शॉपकीपर हो, मान लो कि आप कोई शॉपकीपर हो, आपने 500 रुपीज के एक जीन्स खरीद कर लाए और आपने अपनी शॉप पर क्या कर दिया? इससे 50% अबव क्या कर दिया? लिस्टेड प्राइस कर दिया, मार्क प्राइस कर दी। 500 में लाए, आपने इसका 50% कैलकुलेट किया, कितना होगा? 250। ये कॉस्ट प्राइस थी और आपने अपनी शॉप पर क्या कर दिया? अपनी दुकान पर 50% अबव इसे लिस्ट कर दिया। तो 50% अबव कितना बनेगा? 750 रुपीज लिख दिया। अब कोई मैडम जी आई आपकी शॉप पर खरीदने, जीन्स खरीदने, सब भैया ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, कुछ वो करते हैं, ये आदत है कि भैया ये बहुत महंगा है, प्लीज कुछ डिस्काउंट करिए ना। तो आपने बोला चलो मैडम हम 10% का डिस्काउंट दे देते हैं। तो आपने यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 75 का डिस्काउंट दे दिया। भाई 10% के इस पे डिस्काउंट दे दिया 75% का, तो आपने डिस्काउंट किस पर दिया? सर डिस्काउंट आपने किस पर दिया? थोड़ा मैं इस मार्क प्राइस को यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ये 750 है, राइट। आपने इस पर थोड़ा सा 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 75% का डिस्काउंट दे दिया। 75 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, 10% मतलब 75। तो इसमें से 75 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका? 675 बचेगा। तो आपने बोल दिया सर 675 बचा। आपने डिस्काउंट कितने का दिया सर? सर हमने डिस्काउंट दिया यहां पर 10% का। तो डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पर, तो क्या बन गई? सेलिंग प्राइस बन गई। डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पर तो क्या बन गई? सेलिंग प्राइस बन गई। बिल्कुल। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर दिया जाता है। और आपने बोला सर हमने तो 500 में परचेस किया था और बेंच कितने में दिया? 675 में। तो 175 का आपको क्या हो गया? सर प्रॉफिट हो गया। आपने उनका काम भी बना दिया, उन्हें भी लगा, हमें भी डिस्काउंट मिल गया और आपको भी प्रॉफिट हो गया। तो आपको प्रॉफिट कितना? 175 ही हो रहा है ना। बिल्कुल सर 175 का प्रॉफिट हो गया। तो गाइज प्रॉफिट लॉस किस पर होते हैं? ध्यान रखना। प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। और डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? मार्क प्राइस पर। मतलब सेलिंग प्राइस बीच बेचारा बीच में फंसा रह जाता है। सेलिंग प्राइस बेचारा बीच में फंसा रह जाता है। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दोगे तो भी सेलिंग प्राइस बनेगी, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो भी सेलिंग प्राइस बनेगी। बात समझ में आ रही है? तो यही तरीका यहाँ पर। लेकिन अगर हमें कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पर पहुंचना है तो आपको प्रॉफिट लॉस की जरूरत पड़ेगी। और आपको मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पर पहुंचना तो डिस्काउंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सर यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस तो कहीं दे नहीं रखा। तो अगर कॉस्ट प्राइस गिवन होगी तो हम वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे सेलिंग प्राइस पर डायरेक्टली। हमें पहले मार्क प्राइस पर पहुंचना पड़ेगा, फिर हमें सेलिंग प्राइस पर आना पड़ेगा। बड़ा लंबा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल सर सही बात है। क्योंकि वो बोल रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस अब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा मार्क किया वो उसने गिवन है। कॉस्ट प्राइस गिवन होगी, कितना परसेंट मार्क किया वो हमें गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस मान लो यहाँ पर कितनी थी? 500 थी। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा मार्क किया उसने? यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, हमने यहाँ पर रुपीज निकाल लिया। सर 250 रुपीज ज्यादा मार्क किया, 50% जो हमने बताया। तो बात समझ में आ रही? तो ये कहानी घर घर की कहानी है यहाँ पर। समझ रहे हैं बात? ये घर घर की कहानी है।
ऐसी सर्कल सर्कल घूमते रहते हैं लोग। तो पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं, इन अ विंटर द सेलिंग ऑफ हीटर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ हाई डिमांड इन द मार्केट, द शॉप ओनर। अच्छा, मार्केट में हाई डिमांड आ गई तो सेलिंग बढ़ गई, नंबर ऑफ हीटर्स की सेलिंग बढ़ गई। प्राइस मत समझ लेना, सेलिंग नंबर ऑफ हीटर्स, मान लो 5 सोल्ड हो रहे थे तो 50 500 ऐसे कुछ होने लगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है सर, तो क्या बोल रहा है, द शॉप ओनर सोल्ड एक्स पीसेस ऑफ हीटर। शॉप ओनर कितने सोल्ड कर रहा है सर, एक्स पीसेस ऑफ हीटर सेल कर रहा है वो इन अ डे, एक दिन में इतने कर रहा है, तो एक्स हमें शायद फाइंड करना पड़ेगा, बिल्कुल वैल्यू आप, मतलब एक दिन में कितने हीटर उसने सेल किए। ओके, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सिंगल हीटर, गाइस एक हीटर की कॉस्ट प्राइस आपको 2000 गिवन है, ध्यान रखना। कॉस्ट प्राइस ऑफ हीटर कितनी गिवन है आपको सर, एक हीटर की कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पर 2000 रुपीज गिवन है, बिल्कुल सर, एक हीटर की कॉस्ट प्राइस हमें 2000 गिवन है। एंड टोटल सेलिंग प्राइस इन वन डे, एक दिन में टोटल सेल कितने हो रही है, जितने भी हीटर सेल हुए उन सभी की टोटल ऐड किया गया प्राइस का तो 52,000 आई है, लेकिन कॉस्ट नहीं बोल रहा, सेलिंग बोल रहा है, सेलिंग। तो गाइज हमारे पास तो एक हीटर की कॉस्ट है, अगर हमारे पास एक हीटर की सेलिंग आ जाती है और दिन भर में इतने रुपए की उसकी सेल हुई है, उससे एक हीटर की सेलिंग से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ हीटर आ जाएंगे हमारे, बिल्कुल सर। तो आइए हम एक हीटर की सेलिंग फाइंड करते हैं। तो एक हीटर की कॉस्ट प्राइस अगर हमारे पास 2000 है, तो अब कॉस्ट प्राइस से हमें सेलिंग पर जाना है, डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट लॉस चाहिए, और यहां पर कहीं भी प्रॉफिट लॉस नहीं है। सबसे पहले हीटर की बात कर रहे थे गाइस, हीटर वाले पे आप ये देखो, ये है हीटर वाला, राइट, तो ये कॉस्ट है, आपको पहुंचना किस पर है सर, ये है हीटर वाला, आपको पहुंचना किस पर है सर, इसकी मार्क पर जाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ मार्क अबव कॉस्ट, कॉस्ट के मान कितना परसेंट अबव है गाइस, ये देख लेते हैं, ये 30% है, ये 30 यहीं लिख देता हूं, और ये कितना परसेंट है सर, ये 20% है। तो कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा मार्क प्राइस है इसकी, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, 30% ज्यादा क्या बनेगा सर, इसका 130% बनेगा। ये क्या आ गई आपकी मार्क प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को मैंने मार्क प्राइस में बदल दिया, ये बन गई मार्क प्राइस, राइट। लेकिन हमें क्या निकालना है, सेलिंग। सर ये मार्क प्राइस हो गई, ये मार्क प्राइस जो भी इसका कैलकुलेशन आया, कैलकुलेशन करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो इसकी मार्क प्राइस हो जाएगी। अब आप मार्क प्राइस को 100% ले लो और वहां पर डिस्काउंट कितना दे दो, 20%। अगर 100% से आपने 20% का डिस्काउंट दिया है तो 80% क्या बचेगी सर, 80% बचेगी सेलिंग प्राइस, तो बस इसका 80% फाइंड कर दो, आपको वन हीटर की सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। ओके गाइस, सर कैंसिल कर लेते हैं, 1020 1020 1020, समझ गया ना, 1020 कैंसिल, क्या बचा 20 इंटू 13 इंटू 8। कुछ महान लोग होते हैं इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं, अरे भाई क्या जरूरत है मल्टीप्लाई करने की, हमें तो पता है हमें डिवाइड किसको करना है सर, 52,000 टोटल सेलिंग है, दिन भर में जितनी उसने कमाई की 52,000 की, लेकिन ये सेलिंग है, तो एक हीटर की सेलिंग इतनी है, क्यों मल्टीप्लाई करना, आखिरी में आपको डिवाइड तो करना ही है ना, उल्टे काम मत किया करो कभी भी। जीरो से जीरो चला जाएगा, 13 से कितने टाइम चला गया, 4 टाइम 400, 8 से 550 टाइम, 2 से चला गया 25, तो कितने हीटर सॉल्व कर पाया दिन में सर, 25 हीटर। इजी पड़ा, इस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में ब्रेक करना है एक ही लाइन में। अगर मुझे एग्जाम में सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता गाइस, मैं इतना ये नहीं करता, मैं सीधा 52,000 को इससे डिवाइड करके यहीं डायरेक्ट कर देता, नंबर ऑफ हीटर्स आ जाते, विद इन 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को खत्म कर सकता था। बात समझ रहे हैं? तो आपको ऐसे ही खत्म करना है एग्जाम में क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड किया करो, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, भले ही क्वेश्चन इजी होते हैं बट छोटे छोटे पॉइंट हम मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी चला जाता है और क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है, उसके साथ माइनस मार्किंग तो होती है। सही बात है ना, हाँ सर होती है। तो गाइस, इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फोर फ्रिज, भाई फ्रिज की बात कर रहा है, फ्रिज कि फोर फ्रिज की कॉस्ट प्राइस का रेशो, ये फोर फ्रिज, एफ मतलब फ्रिज, कॉस्ट प्राइस का रेशो, एंड टू लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस का रेशो। क्या बोल रहा है, इफ द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फोर फ्रिज एंड टू लैपटॉप इज 4:5, इनका रेशो कितना है 4:5 है सर, 4:5 कॉस्ट प्राइस का रेशो दे दिया, चार फ्रिज हैं, दो लैपटॉप्स हैं, उनका कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या बना, और आपको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना, फोर फ्रिज, फ्रिज तो सेम है, लैपटॉप भी सेम है, इनकी सेलिंग प्राइस का रेशो निकालना है। तो आप एक्स एक्स लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट का तरीका पता होना चाहिए आपको क्या होता है। सर ये क्या किया बनी, कॉस्ट, आपको जाना सेलिंग पर, तो कॉस्ट के बाद डायरेक्ट किस पे जाना पड़ेगा, आपको मार्क पर जाना पड़ेगा, फिर डिस्काउंट देके सेलिंग पर आओगे, यही बताया मैंने तरीका, बिल्कुल सर सही है। यार अगर फ्रिज की बात करते हैं, इस फ्रिज कहां पर है सर, फ्रिज तो ये रहा, ये वाला पार्ट फ्रिज है, तो ये है 20% और ये कितना है
10%, ये 10 नहीं है, ध्यान रखना, ये 20 है, ध्यान रखना गाइस, ये 10 नहीं है, 10 तो ये है, और ये लाइन कितनी बता है, 2, 12, 14, 16, 18, 20, मतलब 2 का गैप है यहाँ पर, राइट। तो ये कितना परसेंट बता रहा है सर, ये तो 20 हो गया, और यहाँ पर 10, 12, 14, ये 15% बता रहा है, ध्यान रखना, ये 20% और ये डिस्काउंट 50%, 15% है। तो गाइस जो है परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस अब कॉस्ट प्राइस इज 20%। हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है सर, 4 पार्ट है, 4 पार्ट रेशो है, और रेशो फाइंड करना है, कोई एक्चुअल वैल्यू में ले जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने बोल दिया सर यहाँ पर 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस 100% है, तो उससे 20% ज्यादा मतलब 120% हो गई, ये आपने बना दी उसकी मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कितना दिया है सर, 50%। अब मार्क प्राइस 100% है और 15% डिस्काउंट दिया, तो 100 माइनस 15 कितना बचेगा सर, ये बनेगा 85%। कितना बनेगा सर इसका 85%, ये बन गई सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज, ये बन गई सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज बन गई है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 5 है इसकी कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल 5 कॉस्ट प्राइस है। लैपटॉप की बात कर रहे हो तो लैपटॉप कौन सा वाला है सर, ये वाला लैपटॉप है, ये 50% है, ध्यान रखना, और यहाँ पर तो ये कितना सर 20% है लैपटॉप पर, सीधा सीधा यहाँ पर। तो सर 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो इसका 150% निकालोगे, और डिस्काउंट दिया ये कॉस्ट प्राइस के बाद क्या बन गई मार्क प्राइस, और यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया यार 20%, तो 100 माइनस 20 कितना बन जाएगा 80%। अब कुछ लोग क्या करते हैं यार, ये परसेंटेज को बड़ा प्यार से लिखते हैं, 125 अपॉन 100, 85, 100, मजा आता है क्या जबरदस्ती के कैलकुलेशन में, नहीं करना है ये काम हमें, इन्हीं कामों से तो बचना है कि फालतू का कैलकुलेशन नहीं करना है। तो गाइस देखो ना, 2%, 2%, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सर सही बात है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 3 से 4 जा, 3 5 जा, राइट। 4 से कितने टाइम चले जाएगा, 20 टाइम चले जाएगा, 5 से 17 टाइम चले जाएगा, 4 से 5 टाइम चले जाएगा, कितना बचा 17 अपॉन 5 इंटू 5, 25। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 17 इज टू 25। बात समझ में आ रही, तरीका क्या सॉल्व करने का, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके गाइस, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी। बहुत ध्यान से समझना, एसी की कॉस्ट प्राइस व्हाट परसेंट मोर लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कूलर। भाई एसी कहां पर है, ये वाला एसी इस पार्ट की बात कर रहा है, ध्यान रखना, मैं रेड कलर ही ले लेता हूँ। एसी की बात कर रहा है मतलब इसकी बात कर रहा है, और कूलर की बात कर रहा है मतलब इसकी बात कर रहा है। इनके मैं परसेंटेज लिख देता हूँ यार, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना। ये देखना ये कितना है, 40, 42, 44, थोड़ा सा ऊपर है तो 45 है, ध्यान रखना है। ये कितना परसेंट है गाइस, ये 45% है, और ये यहाँ पर कितना है 10% है। कूलर का भी मैं बता देता हूँ, 52, 4, 55 है, ये 55% है, ध्यान रखना, और ये वाला कितना परसेंट है 10% है, ठीक है। तो ये लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना, 1 का गैप है वो, 2 का गैप है, लेकिन 2 के गैप से थोड़ा सा ऊपर है वो। ओके सर, हमें क्या निकालना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी इज व्हाट परसेंट, मतलब एसी की आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ कूलर। किससे, कूलर की कॉस्ट प्राइस से, कूलर की कॉस्ट प्राइस से कितना मोर और लेस है, मतलब हमें एसी की कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करना है, हमें कूलर की कॉस्ट प्राइस भी यहाँ पर फाइंड करना है। इन्हें कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, और कुछ गिवन होगा। ओके, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एसी एंड मार्क प्राइस ऑफ कूलर, भाई गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ एसी गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ एसी कितनी गिवन है अपन देख लेते हैं। सर सेलिंग प्राइस ऑफ एसी आपको गिवन है 39,150, ये सेलिंग प्राइस ऑफ एसी गिवन है 39,150। यार इस बार सेलिंग प्राइस दे दी, समझना, सेलिंग प्राइस कहां से आ रही है सर, डिस्काउंट देने के बाद, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का तो यहां पर कोई फंडा नहीं है। तो अगर मैं बोल देता हूं मार्क प्राइस 100% है, क्योंकि मेरे पास डिस्काउंट परसेंट है एसी का, एसी ये वाली एसी, एसी पे कितना डिस्काउंट मिला सर, 10% का डिस्काउंट मिला है, राइट। तो मैंने बोल दिया अगर मार्क प्राइस एसी की 100% थी, अगर मार्क प्राइस एसी की 100% थी, उस 100% पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई 90%। इसका मतलब ये 90% की वैल्यू है, तो ये बन गया 90 से डिवाइड कर दिया, 90% इक्वल टू दिस 1% निकलेगा, तो 90 से डिवाइड किया दिया 1%। और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सर ये बन गई टोटल क्या, मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस को मैंने 100 लिया है। ठीक है सर, ये बन गई ये मार्क प्राइस, लेकिन हमें निकालना एसी की क्या है, कॉस्ट प्राइस। सर मार्क प्राइस एसी की आप देखो कितना 45% ज्यादा है, किससे, कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस को 100% ले लो, अब कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है 45% मार्क प्राइस,
मतलब कॉस्ट प्राइस बन गई 100% प्लस 45%, इट इज 145%। तो ये पूरी वैल्यू कितने की है, 145% के इक्वल है। तो मुझे 1% निकालना है तो 145 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 100 से मल्टी ए 1% आ गया, और 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि कॉस्ट प्राइस को मैंने 100% अज्यूम किया है। क्लियर है? बिल्कुल सर। सर बस कैंसिल करना डिफिकल्ट लग रहा, अरे कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। जीरो से जीरो चला जाएगा, 9 4 जा 36, 3 बचा, 9 3 जा 27, 4 बचा, 9 5 जा हो गया। ठीक है, 5 से कर देते हैं, 5 8 जा 40, और 5 7 जा 5 2 जा 5 9 जा 29, से कितने टाइम चले जाएगा, 3 टाइम। तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4 0, 30,000 क्या बन गई, एसी की कॉस्ट प्राइस। एसी की कॉस्ट प्राइस गाइस कितनी बन गई है, 30,000 बन गई है। कॉस्ट प्राइस आप कूलर और फाइंड करना है, बिल्कुल देख लेते हैं। कूलर की क्या दे रखी है सर, वो बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एसी एंड मार्क प्राइस ऑफ द कूलर, कूलर की मार्क प्राइस ये वाली है। मार्क प्राइस दे रखी है इस कूलर की कितनी, 7750, दिस इज द मार्क प्राइस ऑफ कूलर। मार्क प्राइस ऑफ कूलर है 7750। कूलर की बात कर लेते हैं सर, ये कूलर है गाइस। मार्क प्राइस दे रखी डायरेक्ट, और मार्क प्राइस कितनी है सर, 55% अबव द कॉस्ट प्राइस। ये मार्क प्राइस है ना, अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को 100% मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है, 55%। इसका मतलब ये जो है, जो वैल्यू है 155% की वैल्यू, 100% प्लस 55, 155% की वैल्यू, और 155 से डिवाइड कर देंगे, कितना परसेंट आ जाएगा गाइस, 1% आ जाएगा। और मुझे निकालना क्या है भाई इसकी, वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एसी, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू आ गई सर, ये मार्क प्राइस 155 है, क्योंकि मैंने यहाँ पर समय ना ये अच्छा निकालना क्या है मेरे से, हमें इसकी एक बार देख लेते हैं। मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस, कूलर की कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो गाइस ये मार्क प्राइस 155 अबव है, तो 1% आ गई, और कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100%, तो ये मार्क प्राइस की जगह अब क्या निकलेगी, कॉस्ट प्राइस निकलेगी गाइस। बिल्कुल डिवाइड करके देख लेते हैं क्या। ओके सर, 5 3 जा 5 1 जा, ओके 5 1 जा 5, कितना बचेगा, 2 5 5 25, 5 5 25 0, 31 से 5 टाइम चला जाएगा। तो ये टोटल कितनी बन गई सर, 5000 बन गई। इसकी प्राइस कितनी बन गई, 5000 बन गई है। अब आपसे पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज आपको फाइंड करना। हम ब्लैक कलर का पेन ले लेते हैं। क्या बोल रहा है कि फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी 30,000 है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ कूलर 5,000। सर 5,000 से कितना ज्यादा है सर, ये 25,000 ज्यादा है। 25,000 किससे ज्यादा है, 5,000 से, इंटू 100%, ऐसे ही निकालते हैं ना, जिससे कंपेयर करते हैं वो 100%। तो इससे कंपेयर कर रहा है, वो बोल रहा है ना कि एसी की कॉस्ट प्राइस कितना कम या ज्यादा है कूलर से, हमें दिख गया ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 25,000 ज्यादा है, किससे, कूलर की कॉस्ट प्राइस से। तो डिनोमिनेटर में कूलर की कॉस्ट प्राइस आएगी, जिससे कंपेयर करेगा वो आएगा डिनोमिनेटर में, और कितना कम ज्यादा है न्यूमरेटर में जाएगा, और परसेंट में चेंज करना है तो 100% हो जाएगा। ठीक है सर, ये 30, ये 30, 5 5 तो सर ये 500% बन गया। बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया थर्ड का। बात समझ में आ रही है किस तरीके से क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस बड़े दिख रहे होंगे, बट अगर आप इस मेथड से करोगे तो आपके विद इन 30 40 सेकेंड्स के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहना चाहता है, इफ राम वांट्स टू बाय अ लैपटॉप एंड अ कूलर, अगर वो एक लैपटॉप और एक कूलर परचेस करने की ख्वाहिश रखता है, फाइंड द टोटल डिस्काउंट ही गेट्स, फाइंड द टोटल डिस्काउंट उसे लैपटॉप और कूलर पर कितना मिलेगा, इफ टोटल सेलिंग एंड रेशियो ऑफ कॉस्ट इज दिस। समझना बात को, टोटल सेलिंग किसकी दे रखी है सर, उसने सिर्फ लैपटॉप की बात की है और कूलर की बात की है। रेड कलर का पेन लेना ही पड़ेगा, आप समझ रहे होगे, मजबूरी है, खतरों के खिलाड़ी हो आप लोग, है ना। तो गाइस यहाँ पर क्या बोल रहा है, राम वांट्स टू बाय लैपटॉप, वो एक लैपटॉप खरीदना चाहता है और एक कूलर खरीदना चाहता है, सिर्फ लैपटॉप कूलर, और बोल रहे हैं इन पे कितना डिस्काउंट मिला, फाइंड टोटल डिस्काउंट ही गेट इफ द टोटल सेलिंग प्राइस, दोनों की टोटल सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 36,975, एंड रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, ये रेशियो है किसकी कॉस्ट प्राइस का सर, लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस और कूलर की कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दे रखा है, 5:1, तो आप इसको 5x और 1x ले सकते हो। लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस और कूलर की कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5x और कितना दे रखा है गाइस आपको, 1x दे रखा है। ठीक है सर, कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा, और सेलिंग प्राइस रुपीज में सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को आपको सेलिंग प्राइस में लाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की टोटल आपको क्या दे रखी है सर, दोनों की हमें यहाँ पर टोटल सेलिंग दे रखी है, तो हमें सेलिंग को के इक्वल लाना पड़ेगा, रेशियो है कॉस्ट का।
तो कॉस्ट को सेलिंग पर कैसे ले जाएंगे? कॉस्ट को सेलिंग पर कैसे ले जाएंगे? सर कॉस्ट प्राइस से पहले हम मार्क प्राइस पर पहुंचेंगे, ये हमारा परम कर्तव्य है इस क्वेश्चन के लिए। मार्क प्राइस के बाद हम थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देंगे तो सेलिंग आ जाएगी और सेलिंग से इक्वल कर देंगे। तो यही जर्नी है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। तो गाइज कॉस्ट प्राइस अपन यहाँ पर एक कॉस्ट प्राइस 5x है, किसकी? लैपटॉप की बात कर रहा है, तो ये वाला की बात कर रहा है, ये लैपटॉप, ध्यान रखो टिक कर लिया करो। लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस 5x है, ध्यान रख रहा है, लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस सर 5x है, बिल्कुल। और क्या कूलर की कॉस्ट प्राइस, तो ये वाला कूलर हो गया। इनकी वैल्यूज में एक बार लिख देता हूं यार, लैपटॉप का तो कोई दिक्कत नहीं है 50 है और डायरेक्ट 20% है, लेकिन कूलर का थोड़ा समय ना, क्योंकि आगे पीछे लिखा है। ये कितना है? 2455% है गाइस ये, और ये कितना है कूलर का? सर ये तो 10% है। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए लिख देता हूं जिससे आप गलतियां ना करो, आप मिस्टेक्स ना करो जो आप जनरली इन छोटे छोटे पॉइंट्स में करते हो। कूलर की जगह कोई फ्रिज का लिख लेता, कोई हीटर का लिख लेता, बहुत गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन वो इजी ही रहता है, बट आप लोग क्या करते हो वहां पर इसको अज्यूम कर लेते हो, कहीं किसी को कर लेते हो, बड़ी दिक्कत हो जाती। तो वो दिक्कतें ना हो तो मैं इसलिए तरीके बताता हूँ, टिक कर दिया करो आप, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ओके, तो गाइस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप 5x है। लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस 5x है, समझना कॉस्ट प्राइस 5x है। मुझे इसकी सेलिंग तक जाना है, तो आप बताओ इसकी मार्क कैसे बनेगी? क्योंकि पहले मार्क पे जाना देन सेलिंग पे जाएंगे। मार्क कैसे बनेगी? सर लैपटॉप की मार्क पर अगर आपको पहुंचना है तो सर लैपटॉप की मार्क प्राइस 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो इसका कितना निकालना पड़ेगा? 150% निकालना पड़ेगा। ये हो गई अपने लैपटॉप की मार्क प्राइस। लेकिन लैपटॉप की मुझे मार्क नहीं चाहिए, लैपटॉप की सेलिंग चाहिए। तो लैपटॉप पे डिस्काउंट कितना है? 20% है, तो ये कितना बन जाएगा इसका? 80% बन जाएगा। कितना बन जाएगा? सर 80% बन जाएगा। तो मैंने क्या बना दिया इसका? 80%। अभी आ गई सेलिंग, क्योंकि 20 का डिस्काउंट है, 100 मान लो इसको। बिल्कुल सर 80% आ गई। इसके बाद प्लस, क्योंकि दोनों की सेलिंग निकालना है, ये तो लैपटॉप की सेलिंग निकली है। अभी आपको कूलर की कॉस्ट कितनी दे रखी? एक्स दे रखी है, और इसकी सेलिंग निकालना है। लेकिन कूलर की आपको मार्क पर जाना पड़ेगा, और कूलर की मार्क क्या है? 55% अबव द कॉस्ट प्राइस है। इट मींस 100 प्लस 55, ये 155% की वैल्यू है गाइस। बिल्कुल सही बात है सर, ये 155% की वैल्यू है। और इस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट गिवन है सर? इस पर 10% का डिस्काउंट गिवन है, तो इसका कितना? 90% निकाल दो, जिसकी सेलिंग आ जाएगी। और टोटल सेलिंग हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 36,975 रुपीज, ये वाली सेलिंग हमें गिवन है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कैंसिल कर लेते हैं, बिल्कुल सर। एक जीरो, दो जीरो, एक दो जीरो कैंसिल हो गए। 5 से चला जाएगा, 5 टू जा 27, 5 थ्री जा 5, 4 जा 4 से 2 टाइम चला गया, तो 3 टू जा 6, और ये वाला x, तो यहाँ क्या बचा? 6x बचा। प्लस यहाँ पर देखो क्या बनता है, कहीं समझ पा रहे हैं ना? मेरी भावनाओं को समझो आप, तो सब आ जाएगा। 5 थ्री जा 15, 5 बन जा 5, 5 टू जा, राइट। ये 9 बचा, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 9 बन जा 9, 9 थ्री जा 27, 279 एक्स बचेगा, नीचे कितना बनेगा? 200। गाइस यहाँ पर कुछ नहीं तो बन, यहाँ पर एलसीएम ले लो इन लोग का, और ये इक्वल तो यही चलेगा। अगर मैं इन लोग का एलसीएम लूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 200 और 6 का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? सर इट विल बी 1200x इज इक्वल टू 279। अच्छा इसको प्लस करना, एक मिनट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 200 कितना होगा? 1200x प्लस कितना हो जाएगा? ये 279 में 1 का होगा तो 279x रहेगा, और 200 ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सर। तो ये दो जीरो तो दो जीरो रहेंगी, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 14 1 15, 1 बचेगा, 18 1 19, 1 बचेगा, और 2 6 जा 12, 1 13, 1 बचेगा, और 2 3 जा 6 1 7, 7395 बचा। इनको दोनों को ऐड करेंगे, 1200 प्लस 200 कितना होगा? 1479 x इज इक्वल टू 7395000। अब इतना बड़े डेटा से कंफ्यूज मत होना गाइस, वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा होता है। इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं की गई, तो आप अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। ओके, तो सर क्या करें? देखो आप, क्या 14 की टेबल में 7000 आता है? 14 की टेबल में 70 आता है ना? 14 की टेबल में 14 5 70, तो 5 से 70 गाइस, तो मुझे इससे अंदाजा लग जाता है कि 5 टाइम्स तो नहीं है कहीं, तो मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके देखूंगा, 5 9 जा 45, 4 बचेगा, 5 9 जा 45, 5 आ गया, 4 बचा, 5 7 जा 35, 4 39, 3 बचेगा, 5 4 जा 20 20, बिल्कुल सर आ गया। तो इससे सीधा सीधा हमें पता है 5 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी बन गई सर? 5000 बन गई है। हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली?
सर 5000 फाइन कर लिया, अगर x की वैल्यू 5000 फाइन कर ली तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये 25000 हो जाएगी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। ये कॉस्ट प्राइस आ गई। लेकिन गाइज हमें टोटल सेलिंग प्राइस दे रखी दोनों की, टोटल सेलिंग प्राइस दे रखी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें टोटल डिस्काउंट निकालना है यहाँ पर। सर टोटल सेलिंग आपको गिवन है, आप टोटल मार्क निकाल लो, टोटल मार्क प्राइस से टोटल सेलिंग प्राइस माइनस कर देना, आपका टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। तो टोटल मार्क प्राइस क्या बनेगी सर, लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस कितनी है 25000 है, कॉस्ट प्राइस 25000 है, और लैपटॉप की मार्क प्राइस कितनी है, इससे 50% ज्यादा है, तो इसकी मार्क प्राइस कितनी बन जाएगी 150% ऑफ दिस बन जाएगी। प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ द कूलर 5000 है, और कूलर से कितना ज्यादा है सर, कूलर से कितना ज्यादा बनेगी, बात समझ पा रहे हैं ना सर। कूलर से हम देख लेते हैं कितना 55% ज्यादा उसकी मार्क प्राइस है, तो इसका 155% आ जाएगा, राइट। ये इस तरीके से सॉल्व करना है, 20 से 20 चली जाएंगी, 10 कैंसिल हो गया, राइट, ये 20 हो गई, ठीक है। 15 5 75, तो कितना बचा 7 30 37, ये बन गया प्लस, क्लियर है ना। ये 20 से 20 चली गई, और 20 ये आ गए, 25 से 5 टेन 125 12 और 137, राइट। और ये कितना बनेगी 5 5 जा 25, कितना बचेगा 2, 5 5 जा 25 2 27 2 बचेगा, और 5 और 2 कितना हो गया 7, इसको ऐड कर देंगे, 5 7 7 5 12 8 3 38,275, ये क्या बन गया इनका टोटल डिस्काउंट बन गया। और टोटल क्या है सर, टोटल सेलिंग ये है 36,975। तो देख लेते हैं इसका कितना बन रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई गाइस क्या, एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़, 25,000 ये है, 25,000 कॉस्ट प्राइस है, और इसकी मुझे क्या निकालना था सर, इसकी मुझे निकालना था मार्क प्राइस, 150% है, बिल्कुल 150% निकाल दी। कूलर की 5000 है, कूलर की 5000 का मुझे कितना निकालना था सर, सर 5000 से मुझे कितना परसेंट इसका 155%, बिल्कुल ये भी सही है। कहीं हमने मल्टीप्लीकेशन गलती तो नहीं की, देख लेते हैं, 0 0, और ये कितना 15 बचेगा ना, हाँ ये भी सही है, 37,500, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद ये वाला डेटा देख लेते हैं, 20 से 20, अच्छा यहाँ पर एक जीरो और बचेगी ना, ये वाली मैंने ये 50 वाली जीरो भूल गया, तो 5 5 25 2 25 और 2 27 2 5 2, ये मैं एक जीरो यहाँ पर भूल गया था, दैट्स वाई इसका एडिशन देखो कितना होगा, एडिशन देख लो, बस मैं एक जीरो ये वाली भूल गया था 50 वाली, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर एडिशन कर लेंगे, 0 5 7 5 12 2 कितना बचे 1 7 7 14 1 15 1 बचेगा, और 45,250। अब आपको पता है 45,000 आपको माइनस किसको करना, 45,250 से 36,000 36,975 को माइनस करना, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया, तो कितना बचेगा गाइस 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ले लिए, यहाँ 4 बचा, अब यहाँ पर 4 बचा, तो यहाँ से एक ले लिए 11 बचा, 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ पर 4 बचा, मतलब कितना 14, 14 में से 2 गया तो 14 में 6 गए, तो 8275, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से क्वेश्चन को ना, ये थोड़ा सा लेंदी था, 1 मिनट का टाइम ले सकता था, लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कम टाइम ले रहे थे, कुछ क्वेश्चन कम टाइम ले रहे थे, ये भले ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद अपन फिफ्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेटिव है थोड़े से, बट वो आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। इफ द एमआरपी ऑफ फोन इज 80%, समझना बात को क्या बोल रहा है, यहां पर फोन कहीं नहीं है, सर फोन कहीं नहीं है, फिर भी फोन की बात क्यों की जा रही, की जाएगी भाई, कुछ भी कर सकता है उसके हाथ में, क्वेश्चन वाले के में। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द फोन इज 80% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कूलर, कूलर पर डिपेंड कर रहा है, तो कूलर ये वाला रहा, और कूलर की ये प्राइस कितनी बन रही सर, ये 55 बन रही, कितनी है ये 55%, और डिस्काउंट कितना है 10%, तो ये कूलर की बात कर रहा है। ओके सर, तो बोल रहा है द मार्क प्राइस ऑफ द फोन इज 80% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कूलर, फोन की जो मार्क प्राइस है कूलर से कितना 80% अबव है। ओके, हुज डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट एंड, किसकी, कूलर, कूलर की बात कर रहा है, कि कूलर की बात कर रहा है गाइस, यहाँ पर ध्यान रखना कूलर की, हुज डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट एंड द सेलिंग इज दिस, मतलब इसकी कूलर की सेलिंग, और कूलर की सेलिंग और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है 1975 है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फोन इफ द डिस्काउंट ऑन द फोन इक्वल टू द डिस्काउंट गिवन ऑन द कूलर, तो जो फोन पर डिस्काउंट है कितना मिला उतना है जो कूलर पर मिला है, बात समझ ना। तो हमें रुपीज में एक ही वैल्यू दे रखी है 1975, वो किसका डिफरेंस है, कूलर की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कूलर भी एक्स रुपीज, ले सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं गिवन है, तो हमने कूलर की कॉस्ट प्राइस को गाइस कितना मान लिया
एक्स रुपीज हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया। ठीक है सर, कूलर की कॉस्ट प्राइस को आपने एक्स रुपीज यहाँ पर अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी सेलिंग क्या बनेगी, सेलिंग भी बनाना पड़ेगा, सेलिंग का डिफरेंस है। तो गाइस अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है कूलर की, तो इसकी सेलिंग यहां से निकलेगी, पहले तो हमें मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा। तो एक्स का हम कितना निकालेंगे, 155%, तो ये होगी इसकी मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है सर, 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इस पर 10% का डिस्काउंट दोगे तो इसका 90% निकालोगे, तो ये बनेगी इसकी सेलिंग प्राइस ऑफ द कूलर। राइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। जीरो एंड जीरो कैंसिल चला जाएगा, 5 टू जा 5 3 जा 15, 5 बन जा 5, तो ये कितना बन रहा है देख लेते हैं। 9 बन जा 9, 9 3 जा 27, राइट, 9 बन जा 9, 9 3 जा 27, एक्स डिवाइडेड बाय कितना बन रहा है आपका यहाँ पर, ये 2 टाइम, अच्छा और कोई कैंसिल हो सकता था, नहीं हुआ, तो ये कितना बनेगा 200। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस एक्स है, सेलिंग प्राइस बनानी थी मुझे किसकी, कूलर की सेलिंग प्राइस बनानी थी। कहाँ है कूलर, हाँ कूलर, ये वाला कूलर की सेलिंग प्राइस 155% ऑफ एक्स निकाल दिया। तो ये क्या है, एक्स तो हमने कॉस्ट मानी, सेलिंग कितनी बन गई 155 upon 100, ये बन गई मार्क, और मार्क पर डिस्काउंट दे दिया 10 का, 10 का ही है ना, हाँ बिल्कुल, तो 90% बन गई। तो एक जीरो से एक जीरो, 5 से 2 टाइम, 5 3 जा 5 बन जाए, ये कैलकुलेशन हमारा आ गया। ये बन गई सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग और कॉस्ट का डिफरेंस दे रखा है, सेलिंग कितनी 279 एक्स अपॉन 200 है, और कॉस्ट कितनी एक्स, इसका डिफरेंस उसने क्वेश्चन में दे रखा है 1975 है। ठीक है सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 279 एक्स माइनस दिस, यहां पर एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 279 एक्स माइनस 200 एक्स डिवाइडेड बाय 200, राइट, इज इक्वल टू 1975। ये 200 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दो जीरो रहने दो, 2 का 5 2 जा 10, कितना बचेगा 1, 2 7 जा 14, 1 15, 1 बचेगा, 2 9 से 18, 1 19, 1 बचेगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बना 79 एक्स बना। राइट गाइज, एक बात ध्यान दो, ये 79 एक्स बन रहा है यहाँ पर, क्या माइनस होगा प्लस होगा, ठीक है, उनका डिफरेंस ही तो दे रखा है, बिल्कुल सर डिफरेंस दे रखा है, तो 279 एक्स माइनस 200 ये बन गया। राइट, अब देखो यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो कि 5 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, कि 5 टाइम जाएगा क्या, बिल्कुल सर, 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें, 5 9 से 45, कितना बचेगा 4 बचेगा, 5 7 जा 35, 3 बचेगा, तो सीधा हमें पता है इससे ये कितना टाइम कैंसिल होता है सर, 5000 टाइम कैंसिल होता है। तो x इज द 5000 कॉस्ट प्राइस ऑफ द कूलर, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कूलर कितनी बन गई गाइस 5000। ध्यान से समझना, मिस्टेक मत करना, क्वेश्चन में अच्छे से दे रखा है उसने, आप गलतियां कर देते हो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5000, ये आ गई कॉस्ट प्राइस ऑफ द कूलर। बट बोल रहा मार्क प्राइस ऑफ द फोन 80% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कूलर। तो कूलर की 5000 है, इससे कितना ज्यादा है 80%, तो 180% हो जाएगा इसका, बिल्कुल सर, जीरो 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 कैंसिल, ये 90, तो कितना बन गया 9000, ये मार्क प्राइस ऑफ दी फोन बन गई गाइस, ये क्या बन गई मार्क प्राइस ऑफ दी फोन। लेकिन एक लाइन और गिवन है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फोन इफ द डिस्काउंट ऑन फोन, फोन पर जो डिस्काउंट वो किसके इक्वल है, डिस्काउंट गिवन ऑन कूलर, कूलर पर 10% का डिस्काउंट है, तो इस पर 10 का डिस्काउंट दोगे जिसका कितना बनेगा 90% बनेगा, तो ये हो जाएगा 8100 आपका आंसर। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा गाइज, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से इसे हमने सॉल्व किया ये वाला डेटा इंटरप्रिटेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट डीआई देखते हैं। ओके सर, ये वाला डीआई सेट आप एक बार रीड करो, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। अच्छा सेट है कि स्टडी द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये तो सभी क्वेश्चंस में लिखा रहता है, लेकिन आप केयरफुली रीड ही नहीं करते, फिर भी बेचारा लिख लिख के परेशान होता है यार। स्टडी द पैसेज गिवन, केयरफुली रीड दी क्वेश्चंस, ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, ऐसा वो लिख देता है, लेकिन आपके दिमाग में कहाँ जाता है, नहीं जाता ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको भी थोड़ी बहुत किसी की बातें मानना चाहिए, ऐसे कैसे काम चलेगा। बिल्कुल सर सही बात है। हाँ जी, तो क्या बोल रहा है, देर आर 3 डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी, एक कोई कंपनी है, वहां पर कितने डिपार्टमेंट हैं, 3 डिपार्टमेंट्स हैं गाइस। ओके, फाइनेंस मार्केटिंग प्रोडक्शन, एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी इज 2000, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 2000। 3 डिपार्टमेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, राइट। प्रोडक्शन एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी इज 2000, फाइनेंस मार्केटिंग प्रोडक्शन 3 डिपार्टमेंट है, बहुत सही बात है। टोटल नंबर ऑफ मेल इन प्रोडक्शन, मेल्स इन प्रोडक्शन
आर 4 टाइम्स मेल्स इन प्रोडक्शन। देखो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन, ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन प्रोडक्शन आर 4 टाइम्स मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन फाइनेंस। फाइनेंस से 4 टाइम्स मोर है। अभी यहां तक कोई डेटा नहीं मिल रहा, किसी को कुछ अज्यूम कर नहीं सकते। जिस पर सारे फैक्टर्स डिपेंड होते हैं उससे अज्यूम करना स्टार्ट करना है आपको। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन मार्केटिंग आर 20 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल इन फाइनेंस। तो फाइनेंस के मेल पता होंगे तभी तो उसमें 20 ऐड करोगे तो यहाँ के मेल आएंगे आपके। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन फाइनेंस आर 66 2 राइट, परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन द सेम डिपार्टमेंट। यहां भी कोई डेटा नहीं गिवन। एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन आर इक्वल, ये भी इक्वल। लेकिन अभी कोई ऐसी एक्चुअल वैल्यू नहीं गिवन है, सिर्फ बताया टोटल 2000 एम्प्लॉइज है वहां पर। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ पॉइंट, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल इन फाइनेंस टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन प्रोडक्शन, ये पॉइंट गिवन है। देखो स्टार्टिंग, कुछ लोग स्टार्टिंग से अज्यूम करना स्टार्ट कर दे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ लोग स्टार्टिंग से अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब जबकि की पॉइंट तो उसने लास्ट लाइन में दे रखा है। क्या दे रखा है कि रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल इन फाइनेंस टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन द प्रोडक्शन इज दिस। तो पहले हम इसका बना लेते हैं टेबल। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट बना लेते हैं गाइस? एक हम फाइनेंस डिपार्टमेंट बना लेते हैं, बिल्कुल सर, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना लो आप। फाइनेंस का बना लिया, उसके बाद किसका बना लेते हैं? एक मार्केटिंग का बना लेते हैं। और डिपार्टमेंट कौन सा है सर? प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट। और एक डिपार्टमेंट हम क्या बना लेते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर ये डिपार्टमेंट्स आप बना लिए, ये मैंने सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर बना दिए हैं, राइट। अब इसमें कुछ मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं, ठीक है सर। यहाँ पर मेल लिख दो, यहाँ पर फीमेल लिख दो। हर डिपार्टमेंट में कितने मेल कितने फीमेल, ये बन गई टेबल। क्योंकि टेबुलर फॉर्म है, हमें अलग से समझ आ जाता है क्वेश्चन रीड करते ही। अब क्या करेंगे, स्टार्ट कर दो यहाँ से। क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ मेल इन फाइनेंस 3:5। तो ये 3x और 5x बोल सकते हैं ना इसको रेशो में। तो यार मेल इन फाइनेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओगे, ध्यान रखना द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन फाइनेंस, मेल्स इन फाइनेंस इज 3x। तो ये है मेल और फाइनेंस का, ये हो गया 3x। टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन प्रोडक्शन, फीमेल इन प्रोडक्शन ये है, फीमेल है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये होगा, और ये कितना है? 5x होगा। फीमेल इन, सॉरी, प्रोडक्शन ये है, ये वाला प्रोडक्शन। ऐसा डेटा गिवन, इसमें प्रोडक्शन नहीं है फीमेल, प्रोडक्शन वाला। क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन फाइनेंस, फाइनेंस कितना हो गया? 3x टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में फीमेल कितना होगा सर? 5x होगा, प्रोडक्शन में फीमेल 5x। ओके, क्या किस पे डिपेंड है देखते जाते हैं। क्या इन दोनों से रिलेट कुछ मिल रहा है? थर्ड लाइन में हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन फाइनेंस, फाइनेंस आर 66.3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल इन सेम डिपार्टमेंट। फाइनेंस में फीमेल कितनी? 3x है। बात समझना, फाइनेंस में फीमेल कितनी? 3x है। और भी बहुत सारी लाइन है। अगर फर्स्ट पे आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ मेल इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में मेल 4 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ मेल इन फाइनेंस। मेल इन फाइनेंस बिल्कुल है, देखो मेल इन फाइनेंस हमें पता है 3x है। तो आप तो डेटा कहीं से भी ले सकते हो। आप क्या बोल रहा है? फर्स्ट यहीं से देख लेते हैं, नंबर ऑफ मेल इन प्रोडक्शन। तो मेल इन प्रोडक्शन ये वाला डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, कितने? 4 टाइम्स मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल इन फाइनेंस। मेल इन फाइनेंस कितने गाइस? सर 3x है। इससे कितना ज्यादा? इससे वो कह रहा 4 टाइम्स ज्यादा। तो इसका 4 टाइम्स करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 12x हो जाएगा, 4 टाइम्स ज्यादा। मतलब इससे 4 का मल्टीप्लाई करो 12x हो गया, और इससे 4 टाइम्स ज्यादा मतलब प्लस। तो 3x प्लस 12x कितना हो गया सर? ये वाला डेटा बन जाएगा 15x। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कहीं से भी ले सकते हो आप तो क्वेश्चन को। एंड टोटल नंबर ऑफ मेल इन मार्केटिंग, मेल इन मार्केटिंग 20 मोर देन द टोटल नंबर मेल इन फाइनेंस, फाइनेंस से ज्यादा है। मार्केटिंग वाला क्या है भाई? मेल। सर ये वाला मेल है, मेल इन मार्केटिंग ये रहे। तो बोल रहे टोटल नंबर ऑफ मेल इन मार्केटिंग आर 20 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल इन फाइनेंस। फाइनेंस में मेल कितने? 3x, और मार्केटिंग में मेल कितने? इससे 20 मोर देन है, तो 3x प्लस 20 हो गया। तो गाइस हमने इस पॉइंट को भी यूज कर लिया, और हमने लास्ट वाले पॉइंट को भी यूज कर लिया। बचा कौन सा पॉइंट है? थर्ड पॉइंट है। क्लियर हो रही बात? बिल्कुल सर। अब ये दो डेटा कहीं ना कहीं से निकल ही आएंगे। थर्ड पॉइंट बोला है टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन फाइनेंस, फीमेल इन फाइनेंस की बात कर रही है, ये वाली फीमेल की बात कर रहा है फाइनेंस, आर 66.3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल इन सेम डिपार्टमेंट। सेम डिपार्टमेंट मतलब फीमेल फाइनेंस, मेल कितने हैं फाइनेंस में? सर 3x है। सर 3x का आपको कितना निकालना है? 66.2/3%।
यही कह रहा है ना कि भाई अगर आप टोटल नंबर ऑफ फीमेल फाइनेंस डिपार्टमेंट में निकालना है, 66 2/3% टोटल नंबर ऑफ मेल इन द सेम डिपार्टमेंट। और 66 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होती है, 3 से 3, तो ये कितना बन गया 2x। तो ये वाली ये आपको आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, डिवाइड में 100 करके सॉल्व कर लोगे तो आपको 2/3 मिलेगा। ओके, आखिरी लाइन इसमें क्या बची, एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन मार्केटिंग, बिल्कुल ये फीमेल इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन आर इक्वल। टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन मार्केटिंग आर इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन आर इक्वल। तो प्रोडक्शन में फीमेल कितनी है, प्रोडक्शन में फीमेल 5x है, तो यहां भी 5x हो जाएंगी। ये डेटा सब कुछ हमें गिवन है, और हम अब x की वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, क्योंकि सभी की वैल्यू 2000 दे रखी है टोटल। तो बात समझ में आ रही, सभी की वैल्यू टोटल 2000 है, तो सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो किसके इक्वल होगा, 2000। ऐड कर देते हैं गाइस, 3x प्लस 3x हो गया 6x, और 15x कितना हो गया 21x, राइट। 3 प्लस 3 6, और 15 कितना हो गया 21। 21 और 2, और 21 और 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। 28, 28 और 5 कितना हो गया, आप देखोगे 33x हो गया, ये 33x हो गया, राइट। और ये 20 अभी बचा है, तो 20 यहाँ पर ऐड होगा, इज इक्वल टू कितना 2000। एक बार और ऐड कर लेते हैं, 5 5 10, 10 15 25, 25 और 5 कितना हो गया 30 33, सही है। और गाइस ये करेंगे 330x इज इक्वल टू 20 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 1980 बनेगा, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1980 अपॉन में 33। बात समझ रहे हैं ना, 1980 अपॉन 33। तो आपको नहीं आता तो 11 से 3 टाइम कर दो, 11 1 जा 11, 11 8 जा, और 3 6 जा, तो कितना बचा, x की वैल्यू बन गई है 60। अब अपन ब्लैक पेन से फिल कर देते हैं, इजी है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आपने बोला सर x की वैल्यू 60 बन गई, तो गाइस यहाँ पर 60 लिखोगे तो कितना होगा 120 बन जाएगा ये वाला डेटा, बिल्कुल ओके। और यहाँ पर 60 लिखोगे 6 5 30, तो ये बन गया 300, और ये भी कितना बन गया 300, राइट। और यहाँ पर क्या लिखोगे 60। बात समझ में आ रही, यहाँ 60 लिख दो, तो 6 3 से 18, ये कितना बन गया 180 बन गया, और 180 में 20 ऐड कर दोगे तो ये कितना बन गया 200 बन गया। डेटा समझ आ रहे हैं, बहुत आसान है, ओके। और 9 15 6 से कितना 90, और 0, तो ये डेटा कितना बन गया 900 बन गया, ओके। ये हमारी पूरी टेबल बन गई है, बहुत आसान है गाइस। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, गाइस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये है, तो 900 प्लस 300 कितने हो जाएंगे 1200 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 900 प्लस कितने हो गए 300, टोटल बना 1200, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी। क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द कंपनी। तो टोटल मेल और टोटल फीमेल निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन द कंपनी। तो टोटल मेल और फीमेल का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो टोटल मेल कितने हो रहा है 900, और 200 कितना 1100, 1280 हो गए टोटल मेल, राइट 1280। और यहाँ पर देख लेते हैं 3 प्लस 3 2 6 प्लस 1 7, तो 720 यहाँ पर हो गए। तो 1280 और 720 का आपको रेशियो निकालना है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 4 से ही कर देता हूं मैं, वैसे 8 से हो जाएगा कैंसिल, तो 8 बन जा 8, ठीक है 8 बन जा 8, और 6 टाइम चला जाएगा, और भी कैंसिल होगा क्या 16 से हो जाएगा, नहीं ये 8 से 9 टाइम चला जाएगा, और 8 बन जा 8 हो जाएगा, और 8 6 जा, तो 16:9 हो गया, राइट। 16:9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो आप 4 से भी कर सकते थे 2 से भी, बट मुझे डायरेक्टली लग रहा था कि दोनों 8 से हो जाएंगे तो मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। ये 7th क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, 8th क्वेश्चन, टोटल एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। टोटल एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, टोटल मतलब मेल प्लस फीमेल, आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर टोटल एम्प्लॉय इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब टोटल आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट के निकालना है कितने, एंड व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस और मार्केटिंग के टोटल कितने हैं, फाइनेंस में टोटल कितने हैं भाई, यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा गाइस इसको और इसको। टोटल फाइनेंस में कितने होंगे, ये 20 यहाँ चला जाएगा, 200 और 100 300, तो मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ कितना हो रहा है भाई 300 हो रहा है हमारा, कितना हो रहा है हमारा फाइनेंस में, टोटल एम्प्लॉय 300 है, राइट। और किसके निकालना है, लेस देन
एम्प्लॉय इन मार्केटिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हम टोटल देख लेते हैं। तो गाइज ये रहा मार्केटिंग और इसमें टोटल कितने हैं 200 और 300 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500 डेटा हो जाएगा राइट। तो बोल रहा है कि टोटल एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो गाइस कितना लेस देन है 200, लेकिन किससे पूछ रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। तो 500 नीचे आएगा इंटू 100% बनेगा राइट। जिससे पूछ रहा है उससे कंपेयर कर रहा है वो डिनोमिनेटर में। तो 5 से कितना टर्म चला जाएगा 5 हो जाए 20, हैंस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिससे पूछ रहा है वो 100% होता है, किससे मोर और लेस टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो जिससे कंपेयर कर रहा है वो 100% होता है और उसे हमने डिनोमिनेटर में लिखा है 500 को। ओके गाइस ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेल इन फाइनेंस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टुगेदर ऑफ द कंपनी। क्या निकालना है मेल फाइंड करना फाइनेंस एंड प्रोडक्शन में। गाइस फाइनेंस एंड प्रोडक्शन में मेल आप देखो कितने हैं, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन ये है फाइनेंस और ये है प्रोडक्शन। मेल कितने हैं 901 1080 कितना हो गया 1080 वहां लिखते जाते हैं हम ठीक है। तो कितने हैं भाई 1080 ये है ना कि total number of male in finance and production department together of the company are what percent of total number of female in production and marketing। कितना परसेंट ये फीमेल प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो फीमेल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हम बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग मतलब ये रही फीमेल, प्रोडक्शन मार्केटिंग कितना है 600 है राइट। कितना परसेंट ही पूछ रहा है ना, तो ये कितना है 600 है। कितना 600 का पूछ रहा है और आपको इससे परसेंट में चेंज करना है 100%। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 6 बन जा 6 कितना बचा 4 8 टाइम 80 मतलब 180% आंसर आ जाएगा इसका। इजी है गाइस, क्वेश्चन को इतना डिफिकल्ट नहीं है इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ। ये वाला पहला सेट बहुत अच्छा था, ये वाला सेट भी बस थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक जमाना आना चाहिए फिर तो बहुत इजी। हाँ थोड़ा आपको वो वैल्यूज कैलकुलेट करना पड़ा एक्स के फॉर्म में, फिर वहां एक्स की वैल्यू पुट की तो थोड़ा लंबा आपको लग सकता है कि सर इट इज टाइम टेकिंग। लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर ऑफ द कंपनी आर हाउ मच मोर और लेस देन एवरेज ऑफ। अच्छा पहले हम देख लेते हैं फीमेल देखना है फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। गाइस फीमेल देखना है फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये फाइनेंस और फीमेल देखना है फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये रही। ये कितनी 300 प्लस 100 420 कितनी गाइस 420। ये हो गई फीमेल्स 420 हो गई। फीमेल्स इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितनी हो गई है टुगेदर ऑफ द कंपनी आर हाउ मच मोर और लेस देन द एवरेज। एवरेज तो हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मेल इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मेल निकालो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, मेल निकालो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। मेल कितने प्रोडक्शन मार्केटिंग ये वाला हो गया, यही हो गया ना। ये कितना बन गया 1100। ओके 1100 का क्या निकालना है हमें एवरेज बोल रहा है। 1100 का आपको एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 5 जा 10 2 5 जा 550। तो वो कह रहा है कितना मोर और लेस। तो गाइस ये कितना डिफरेंस बन रहा है आप देख लो सर 80 और 50 यही बनेगा ना। 80 ऐड कर देंगे तो कितना 500, 80 और 50 कितना बन गया 130। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा था फीमेल इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग 420 हो गई। टुगेदर ऑफ द कंपनी आर हाउ मच मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ मेल इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो मेल तो प्रोडक्शन मार्केटिंग में ले ली, क्या फीमेल फाइनेंस मार्केटिंग में 420 हो रहे थे। एक बार और चेक कर लो मार्केटिंग में फीमेल्स फाइनेंस एंड मार्केटिंग में। बिल्कुल सर। तो गाइस समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन का आंसर कितना बन गया आपका 130 बन गया। तो ये बात क्लियर है आपको। क्वेश्चन इजी है, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अपनी अभी सीरीज कंप्लीट चली रही है और क्वेश्चंस अपन लाते रहते हैं यूट्यूब पे और भी सेशंस आएंगे गाइस। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा और नेक्स्ट सेशन भी मैं बहुत अच्छा लाने वाला हूं जो इसी पर बेस्ड होगा। ओके थैंक यू।